हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा। हम कर रहे हैं लुसेंट जी के और उसमें हमारा फिज़िक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे वर्क एनर्जी पावर। वर्क वर्क क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वर्क क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। किसी भी बॉडी पे if a body gets displaced when a force acts on it, work is said to be work done. Work is measured by the product of force and displacement of the body along the direction of force. किसी भी बॉडी पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा डिस्प्लेस होगा। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वर्क डन हो रहा है। अब इफ़ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड बाय एस व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन इट देन वर्क डन एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब अगर एक बॉडी है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस होकर दूसरे जगह पे जा रहा है तो उसको हम लोग वर्क डन बोलेंगे। यहाँ पे वर्क का क्या फॉर्मूला है? तो एफ एस कॉस थीटा है। और वह थीटा जो है वो एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इफ बोथ फोर्सेज एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, अगर जो फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट वो सेम डायरेक्शन में होगा तो डब्लू मतलब कि वर्क जो हो जाएगा वो एफ एस होगा। क्यों होगा? तो जब सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वहाँ कॉस थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो इसलिए एफ एस हो जाएगा। इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो वर्क जो वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है जीरो जब हो जाएगा तो कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहा है मतलब कि कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। और फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है अलोंग द डायरेक्शन हो रही है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें यूनिफॉर्म मोशन का, तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो वर्क डन होता है उसे टाइम पे मतलब उस टाइम पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि एक अगर हम लोग सर्कल लेते हैं तो इस पे डायरेक्शन पे ये लग रहा होता है, यहाँ बता रहे सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? तो टुवर्ड्स द सेंटर जो लगता है उसको बोलते हैं। और बट जो बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेस हो रही है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। वर्क क्या है? तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, इसका जूल होता है एसआई यूनिट। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी वर्क क्यों है? तो आइए देखिए क्या है। वर्क इज़ नथिंग बट एनर्जी जनरेटेड होता है और ये मैग्नीट्यूड सिर्फ इसके पास है और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी किसको कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। बॉडी की जो काम करने की क्षमता होती है उसे हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इसका भी जूल है और वर्क का भी जूल है, ये दोनों याद रखना होगा। एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन, एनर्जी डेवलप करेगा किसी बॉडी में ड्यू टू वर्क डन ऑन इट वर्क डन ऑन इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब बॉडी में जो वर्क डन होने की वजह से एनर्जी डेवलप होगी उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी तो दो तरह का है, टू टाइप्स है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब आइए देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगुरेशन इन इज़ कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो है एनर्जी जो बॉडी में किसी पोजीशन की वजह से एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से एनर्जी जो है वो आएगी, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी इन वाटर कलेक्टेड इन हाइट, जब बारिश से पानी आ रही है, किसी भी हाइट से बारिश आ रही है, उसको हम लोग वाटर कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन वॉच, जो वॉच में होता है पेंडुलम जो होता है वो भी पोटेंशियल एनर्जी का है। स्ट्रेस्ड बॉ जो हम लोग तीर धनुष करते हैं वो भी
ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी of a potential energy of a body in the gravitational field of earth is mgh। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? तो mgh, वेयर m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट। वेयर m मास है वही, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h जो है वो हाइट है ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे? तो एनर्जी पोसेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे? जो उसकी मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m रहेगा विथ मूविंग विथ स्पीड v में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? तो हाफ mv²। ये इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², वेयर m इज मास, v इज़ वेलोसिटी या स्पीड कह लो, स्पीड वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल एक दिया है। ए फ्लाइंग एरोप्लेन हैज़ बोथ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। अगर एक फ्लाइंग एरोप्लेन है उसके पास दोनों एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जब वो हाइट पे होता है और जब वो नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी। तो आगे देखते हैं फिर क्या है। हाँ, तो फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस एनर्जी है जिसको कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वेन एवर एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन वन फॉर्म, जब हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एक फॉर्म में, सेम जितना एनर्जी हम यूटिलाइज किए इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होगा वो अदर फॉर्म में होगा। हेंस टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स का है विल रिमेन सेम, वो सेम रहता है, ना कि ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वेन अ वॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर देखो हम लोग ये क्या कह रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। अगर हम छत पे से किसी बॉल को नीचे फेंक रहे होते हैं तो यहाँ पे जो बॉल फेंक रहे होते हैं तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होता है, और वहीं अगर ग्राउंड से किसी बॉल को फेंकेंगे तो यहाँ जो ग्राउंड पे है वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, और लेकिन टोटल एनर्जी जो है रिमेन कांस्टेंट होगा। अब क्या है? सम इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ट्रांसफॉर्म एनर्जी। कुछ इक्विपमेंट है, देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इससे क्वेश्चन लगभग आता ही है। इक्विपमेंट क्या है? तो डायनमो, डायनमो है उसको, उसका क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट वो हो जाता है इलेक्ट्रिकल। इनिशियली वो मैकेनिकल एनर्जी रहता है, कन्वर्ट होकर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। कैंडल इनिशियली वो केमिकल एनर्जी होता है और बाद में वो लाइट भी हम लोग को देता है और हीट एनर्जी के में वो ट्रांसफॉर्म होता है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सोलर सेल सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है और हम लोग को लाइट एनर्जी देता है। मतलब लाइट, ट्यूब लाइट है, हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल, उसमें इलेक्ट्रिक गया, वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में हम मुझे प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हीट एनर्जी में। बैटरी में केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक मोटर, अगर हम नॉर्मल जनरेटर की बात करें तो वही वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी। सितार की बात कर ले तो मैकेनिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। फोटो सेल की बात करें लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और अब अगला है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। क्या है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन? तो काइनेटिक एनर्जी जो है, अभी हम लोग उसका फॉर्मूला देखें, हाफ mv², ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रखा है? p²/2m, वेयर p जो है वो मोमेंटम डिनोट कर रहा है। p मोमेंटम हम लोग पढ़े थे ना, उसका फॉर्मूला था mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्लियरली व्हेन मोमेंटम जो है वो डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगा। मतलब मोमेंटम अगर डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा तो यानी मोमेंटम जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। पावर क्या होता है? अब हम लोग पावर को देखते हैं। पावर क्या है? तो पावर क्या होता है?
तो हम लोग देखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो काम करने की रेट होती है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। इफ़ एन एजेंट डब्ल्यू वर्क इन टाइम टी, एक एजेंट है जो कि डब्ल्यू वर्क इन टाइम टी पे करे, देन पावर ऑफ एजेंट इज डब्ल्यू बाई टी। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पावर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पावर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, तो वाट होता है, वाट होता है, वाट होता है। और ये क्यों वॉट इसका नाम पड़ा, तो क्योंकि इसके साइंटिस्ट जो इसको खोजे थे उनका नाम था जेम्स वॉट। और एक वॉट में कितना होता है, तो जूल पर सेकेंड। एक जूल वॉट किसको कहते हैं, तो जूल पर सेकेंड को कहते हैं। जूल पर सेकेंड को कहते हैं वॉट। एक केजी वॉट में क्या होता है, 10⁻³ वॉट होता है। एक मेगावाट में 10⁻6 वॉट होता है। हॉर्स पावर इज़ ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। हॉर्स पावर जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर है। एक एचपी में 746 वॉट। 1 वॉट सेकेंड में कितना होता है, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड डेट इज़ 1 जूल होता है। 1 जूल किसको बोलते हैं, तो 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड को बोलते हैं। 1 वॉट आवर क्या होता है, तो 3600 जूल होता है। 1 किलो वॉट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और वही दे रखा है कि यूनिट्स ऑफ पावर है, वॉट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सब यूनिट्स ऑफ पावर है। और ये सब किलोवाट पर आवर, ये सब यूनिट्स ऑफ पावर और एनर्जी, वर्क और एनर्जी है। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।